हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 लिखा हुआ है, यानी आज की क्लास होने वाली है वो इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड हो या फिर कोई भी दूसरा स्टेट बोर्ड हो। और बच्चे कई बार इस सेक्शन को सबसे डिफिकल्ट समझते हैं। इस सेक्शन से सवाल हर इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं, पर आपको मैं बता दूं कि जितना हम डिफिकल्ट समझते हैं ग्रामर को, उतना डिफिकल्ट है नहीं। अगली स्लाइड पे देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 6 से लेकर 12 तक टोटल 20-25 टॉपिक्स हैं और इसी में पूरा ग्रामर जो है वो खत्म हो जाता है। और ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, पर हमें लगता है कि ये सारे टॉपिक्स में बहुत डिफिकल्ट हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 6 to 10 के बच्चों को ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, राइट। हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अक्सर जब हम पूछते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में किसी से, तो लोग आंसर करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये क्यों होते हैं, तो शायद इस क्यों का जवाब सभी बच्चों के पास नहीं होता है, कुछ बच्चों के पास होता है। आइए समझते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऐसा क्यों होता है। पर मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें आपको क्या लगता है टोटल कितने वर्ड्स होंगे? कोई रैंडम गेस? शायद कुछ बच्चे बोलेंगे 50,000, लाख, 5 लाख। चलिए मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल तकरीबन 7 मिलियन से ज्यादा वर्ड्स हैं। 7 मिलियन प्लस। 7 मिलियन क्या, यानी 70 लाख से ज्यादा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 70 लैक्स प्लस। अब मैं एक फिक्स्ड फिगर आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है वर्ड्स का, क्योंकि लगातार लैंग्वेज में नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं अलग अलग दूसरे लैंग्वेजेस से। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है। इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी सभी लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए गए हैं, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 70 लाख से ज्यादा शब्द हैं। मेरा एक और सवाल कि इतने सारे शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, तो इनमें से क्या हम सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बोलचाल की भाषा में? तो उसका आंसर है नहीं। हम लोग इसमें से कुछ वर्ड्स को ही यूज करते हैं। 1000, 2000, 4000, 5000, ये वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, हमारे यूज में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 600 से लेकर 1000 इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाता है, एटलीस्ट उसको सर्वाइवल इंग्लिश आ जाती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 70 लाख से ज्यादा शब्द हैं। अगला सवाल यह है कि ये जो 70 लाख से ज्यादा शब्द हैं, क्या ये सारे एक जैसे हैं, सिमिलर हैं? उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे शब्द आपस में सिमिलर नहीं है। डिफरेंट वर्ड्स हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस है सेंटेंसेस में, क्योंकि वर्ड्स का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, राइट। तो ये अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग उनका रोल है सेंटेंस में। पर शब्द तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपस में सिमिलर भी होंगे, एक जैसे होंगे, राइट। और इंसान जो है वो बहुत ही स्मार्ट क्रिएचर है, मतलब एक बहुत ही चालू प्राणी है। वो चीजों को समझने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर वे में अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक जैसी चीजों को अपने पास रखता है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा पेन स्टैंड है जिसमें पेन है, बुक शेल्फ में बुक्स हैं, टूथब्रश एक जगह रहता है, किचन यूटेंसिल्स एक जगह होते हैं, कपड़े एक जगह होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई किया हुआ है। साइंस में हमने एक जैसे एलिमेंट्स को एक कैटेगरी में डाल दिया हुआ है, राइट। तो हर सब्जेक्ट में ये चीज देखने को मिलती है और लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये चीज देखने को मिलती है। तो हम इंसानों ने क्या किया है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो जानकार हैं, जो ग्रामेरियन हैं, उन्होंने क्या किया है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर वर्ड्स हैं, एक जैसे वर्ड्स हैं जो एक जैसा फंक्शन करते हैं सेंटेंसेस में, उनको हमने सेम ग्रुप में डाल दिया हुआ है, राइट। एक जैसे वर्ड्स जो एक प्रकार के फंक्शन करते हैं सेंटेंसेस में, हमने उनको सेम ग्रुप में डाल दिया हुआ है। और ऐसे ग्रुप्स को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे तकरीबन हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें वर्ड्स में, तो होगा वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट आर सिमिलर इन देयर रोल्स एंड फंक्शंस हैव बीन पुट इनटू द सेम ग्रुप, एंड सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब आइए इनको बारी बारी से समझते हैं कि